असम दौरे पर पीएम मोदी का दूसरा दिन। असम को दी विकास की सौगात। पीएम मोदी ने खाद कारखाने का शिलान्यास किया। खाद कारखाने से किसानों को फायदा। डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है, वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का समर्थन। पश्चिम बंगाल में जागो मां गीत गाने पर सिंगर लगजिता चक्रवर्ती के साथ बदसलूकी आरोपी महबूब अली गिरफ्तार। महबूब अली ने धर्मनिरपेक्ष गाने की मांग की थी। एसआईआर को लेकर यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक। बीजेपी सांसद और संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल। लंबी दूरी की यात्राओं पर 26 दिसंबर से रेलवे किराए में बढ़ोतरी। 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। मेल एक्सप्रेस, नॉन एसी और एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए विरोध तेज। जयपुर में कांग्रेस और पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। बर्फबारी सैलानियों की खुशी बढ़ी। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर मस्ती करते हुए दिखे सैलानी। लद्दाख के मैदानी इलाकों में बर्फबारी। लेह में बर्फबारी के बाद सड़कों पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। लेह में बर्फबारी से नजारे दिलकश। बर्फबारी के बीच बच्चे मस्ती करते दिखे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। कई दिनों से पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बुरा। भीषण ठंड की वजह से डल झील भी थोड़ी थोड़ी जमने लगी। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। कई इलाकों में सुबह AQI 400 के पार। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई। कई जगह बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज। दिल्ली में बढ़ी ठंड। राजधानी में गलन वाली ठंड। कोहरे का कहर भी जारी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान। रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस को सोनिया गांधी से जोड़ा। कहा, सोनिया के बलिदान की वजह से क्रिसमस मनाते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने रेवंत रेड्डी के सोनिया गांधी पर दिए बयान पर हमला बोला। कहा, जब चापलूसी सारी हदें पार कर जाती है तो ऐसे अजीब बयान आम बात हो जाते हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का रेवंत रेड्डी पर हमला। कहा, चाटुकारिता की हद पार की। आगे कहेंगे लोग गांधी परिवार की वजह से सांस लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यूपी एसटीएफ ने किया बदमाश सिराज का एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ढेर। सिराज पर 1 लाख का इनाम। अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट। नशे में एक शख्स ने नोरा की कार को मारी टक्कर। कार हादसे में नोरा फतेही पूरी तरह सुरक्षित। रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई का एक्शन। रक्षा उत्पाद विभाग में तैनात एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार अरेस्ट। घर से 2 करोड़ 23 लाख बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी जुबैर और पीटर ढेर। बलिया में चर्चित आयुष हत्याकांड में शामिल 4 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में चलते कैंटर में लगी भीषण आग। ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर। हादसे में बुजुर्ग की मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में महिला की आंख में स्प्रे करके 50,000 की लूट। बैंक में पैसा जमा करने गई थी महिला। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी विधायक पराग शाह ने एक ऑटो ड्राइवर को मारा थप्पड़। वीडियो वायरल होने पर कहा, ऑटो वालों की बदमाशियों से लोग थे परेशान। दुबई में भारत के बारे में सवाल उठाने वाले एक आदमी को भारतीय मुक्केबाज नीरज गोयल ने दिया करारा जवाब। कहा, इंडिया है तुम्हारा बाप। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक पत्रकार ने प्रेमिका को शादी के लिए किया प्रपोज। पुतिन ने शादी के खर्च में मदद की भरी हामी। गुजरात के वलसाड में परिवार वालों की सूझबूझ से बची एक बुजुर्ग की जान। हार्ट अटैक पड़ने पर CPR दिए जाने से मिली नई जिंदगी। यूपी के गाजियाबाद में घूस लेते पकड़ी गई। पिंक बूथ में तैनात महिला ASI एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 रुपए के साथ किया गिरफ्तार। रांची के कांके CHC में डॉक्टरों के डांस का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। अस्पताल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ में एक आदमी ने डीएम और एसएसपी के सामने लगाई खुद को जिंदा साबित करने की गुहार। राशन कार्ड में मृत दिखाए जाने की शिकायत की थी। ताजमहल देखने गए एक सैलानी का बच्चा गुम होने पर मचा हड़कंप। पुलिस ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आधे घंटे बाद माता पिता को मिला 3 साल का मासूम। बिहार के दरभंगा में हथियारबंद बदमाशों की रील ने फैलाई दहशत। परेशान लोगों ने पुलिस से की रंगदारी वसूलने जाने की शिकायत। बिहार के गयाजी में जमीन विवाद में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। बीच सड़क पर हुई गोलीबारी, मचा हड़कंप। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार कंटेनर में ई रिक्शा को मारी टक्कर। नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत। यूट्यूबर एल्विश यादव ने वीडियो शेयर कर लोगों से मांगी एक बच्चे के इलाज के लिए मदद। तो मुनव्वर फारूकी ने लगाया एनजीओ घोटाले का आरोप। मुनव्वर फारूकी के आरोपों पर एल्विश यादव का पलटवार। कहा, भगवान ही कृपा से मिल रहा है सब कुछ, सारा काम स्कैम करने की जरूरत नहीं। सीरिया के अलेपो बदमाशों में ज्वेलरी शॉप में घुसकर की फायरिंग। हमलावरों ने 2 लोगों की हत्या कर लूटे जेवरात।
बिहार के भोजपुर में एक स्कूल की छत से कूदकर भाग रहे छात्रों का वीडियो हुआ वायरल। शिक्षा विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। राजस्थान के बाड़मेर में प्रशासनिक अधिकारी पर टिप्पणी पड़ी भारी। एबीवीपी छात्र नेताओं को पुलिस ने उठाया। गुस्साए छात्रों ने कोतवाली में दिया धरना। फ्रांस के कॉर्सिको द्वीप में चाकू लेकर लोगों को धमकाने वाले युवक को पुलिस ने मारी गोली। गुजरात के गिर सोमनाथ में टीचर ने बच्चों को पीटा तो ग्रामीणों ने टीचर की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के चाईबासा से दिल दिला देने वाली तस्वीर आई सामने। बच्चे की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता बोरे में लेकर गए शव। मध्य प्रदेश के खंडवा में जामा मस्जिद कमेटी के मेंबर की मस्जिद में मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के शाहजहांपुर में शराब पीकर बीच सड़क रील बनाने के लिए हुड़दंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में थार सवार युवकों ने किया स्टंट, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में घर के दरवाजे पर दिखा भालू, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार के खिलाफ बिहार के दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। सड़कों पर घसीटे गए बांग्लादेशी और पाकिस्तानी झंडे। ढाका में उस्मान हादी के जनाजे में लगे भारत विरोधी नारे। उपद्रवियों ने उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से तोड़ने की दी धमकी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक जारी। लक्ष्मीपुर जिले में बीएनपी नेता की 3 बेटियों को जिंदा जलाया। 7 साल की बच्ची की हुई मौत। ढाका में उस्मान हादी के जनाजे में उमड़े 1 लाख से ज्यादा लोग। ढाका यूनिवर्सिटी में दफनाया गया उस्मान हादी का शव। ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने बैरिकेड तोड़कर एक बार फिर संसद भवन में किया प्रवेश। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार का बयान। हिंदू युवक की हत्या मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। इमरान खान का पाकिस्तान सरकार पर आरोप। कहा, न्यायपालिका कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, बिना कानूनी प्रक्रिया के फैसले दिए जा रहे। इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। अचानक आई बाढ़ की वजह से सैलानियों में हो रही है दिक्कत। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी झंडे वाला ड्रोन उड़ता देख मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन उड़ाने वाले की तलाश में जुटी। थाईलैंड की एयरफोर्स ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया बॉर्डर पर बरसाए बम। सीमा पर बनी कसिनो बिल्डिंग की तबाही का दिया दावा। थाई नौसेना ने कंबोडिया पर किया बड़ा हमला। टोमोडो कसिनो पर फिर से कब्जा करने का किया दावा। अमेरिकी सेना ने जारी किया सीरिया में हमले का नया वीडियो। ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हमले का दावा किया। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल की नेपाल सरकार को 2 टूक। कहा, 5 मार्च का चुनाव टला तो सड़कों पर उतरेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने 9 किलो से ज्यादा ड्रग्स की बरामद। मौके से अवैध हथियार जब्त। अरावली संरक्षण पर सियासी संग्राम हुआ तेज। अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, अरावली की परिभाषा में बदलाव कर हजारों पहाड़ियों को संरक्षण के दायरे से बाहर किया जा रहा। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का बयान। कहा, अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है, रेगिस्तान को रोकने का काम अरावली करती है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। कहा, हमें पर्वत श्रेणियां बचानी हैं और हम उन्हें हमेशा बचाएंगे। हम पर्यावरण की ओर सावधानी रख रहे हैं। भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में 30 लाख रुपए हारने पर सिविल ठेकेदार ने की आत्महत्या। बिहार के जहानाबाद में एक शख्स को उसके 2 बेटों ने मारी गोली। संपत्ति विवाद में गोली मारने का आरोप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशे के 7 तस्कर गिरफ्तार। मौके से कई हजार नकदी बरामद। गुजरात के गांधीनगर में मासूम से रेप मामले में गिरफ्तार आरोपी ने कस्टडी से भागने की कोशिश की। क्रॉस फायरिंग में आरोपी जख्मी। केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई। मारपीट के बाद मौत। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में फर्जी बैंक कर्मी बनकर ट्रक और सामान का गबन करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में टीकाकरण के बाद बच्चों की हालत बिगड़ी। 1 की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में कार चालक ने बाइक सवारों को कुचला। 3 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर मौत। पंजाब के तरन तारण में बाइक सवार बदमाशों ने युवती को मारी गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। असम दौरे पर पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया। पीएम ने असम आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 860 लोगों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक का दौरा किया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूटों का सफल परीक्षण किया। परीक्षण चंडीगढ़ की TBRL सुविधा में हुआ। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स 2025 आयोजित हुए। समारोह में शामिल हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, चौधरी साहब ने बनाया किसान को जमीन का मालिक। दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष से नई EV पॉलिसी लागू कर सकती है। सीएम रेखा बोली, सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन को नागरिकों की प्राथमिक पसंद बनाना। दिल्ली सरकार कर सकती है सभी ट्रैफिक चालान माफ। आम माफी स्कीम के तहत ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। केरल के कन्नूर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर दमकल मौजूद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगलों में लगी भीषण आग। दमकल ने कई घंटों के बाद आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चलते ट्रक में लगी आग। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंचाई के पानी के विवाद में किसानों का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर किया चक्का जाम।
यूपी के अलीगढ़ में शिक्षकों ने कुत्तों की गिनती करने के आदेश पर जताई आपत्ति। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए थे कुत्तों की गिनती के आदेश। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले से पहले संतों ने मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगाने की मांग की। जम्मू के परगवाल बॉर्डर पर बीएसएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट नाका चेकिंग, संदिग्ध गतिविधि के बाद हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नए साल से पहले हाई अलर्ट। बम निरोधक दस्ते स्निफर डॉग्स की मदद से इलाकों को सैनिटाइज कर रहे। जम्मू कश्मीर के काजी कुंड में नवयुग टनल के अंदर ट्राले ने 2 वाहनों को मारी टक्कर, एक के ऊपर एक गाड़ी चढ़ी। जम्मू के रिंग रोड इलाके में स्कूली बस पलटी, 35 बच्चे जख्मी। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शूट आउट, गोलीबारी में 10 की मौत, 10 घायल। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के कई इलाकों में छाया अंधेरा। सैन फ्रांसिस्को में 6 घंटे से ज्यादा समय से बिजली गुल। चीन में संगीत समारोह में इंसानी डांसर्स के साथ रोबोट्स ने किया डांस। रोबोट्स को बैकअप डांसर के रूप में इस्तेमाल किया गया। यूनिटरी कंपनी के रोबोट ताल से ताल मिलाकर करते नजर आए डांस। ऑस्ट्रेलिया ने जीता एडिलेड टेस्ट, इंग्लैंड को 82 रन से हराकर रिटेन की एशेज सीरीज में बनाई 3-0 की अजय बढ़त। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मैच जारी, भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत। पाकिस्तान के बल्लेबाज समीर मिन्हास ने लगाया शतक। अभिनेता सोनू सूद ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में किए दर्शन। महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर के साथ साइबर ठगी, फर्जी डी मार्ट विज्ञापन ने 98,000 की ठगी की, पुलिस की तत्परता से मिले पैसे। ईशा देओल ने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की शूटिंग का वीडियो किया शेयर। वीडियो में धर्मेंद्र ने कहा, आज थोड़ा खुश हूं, थोड़ा उदास, क्योंकि ये शूटिंग का आखिरी दिन है। कंगना रनौत ने देखी फिल्म धुरंधर। कंगना ने आदित्य को असली धुरंधर बताया। बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात।